प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का दिन है, इसको हम प्रभुवार कहते हैं, रविवार कहते हैं। और वचन में लिखा है रेवलेशन में कि प्रभु के दिन जो है यूहन्ना ने दर्शन देखा था। और हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये समय है कि परमेश्वर हमसे बातें करें। तो आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें, उसको बातचीत करने दें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमेशा बोलता है। या जोब में लिखा है कि वो एक बार नहीं 2 बार वरन 2 बार हमसे बातें करता है। कहने का मतलब वो हमसे बातें करते रहता है, हमेशा बातें करता रहता है और हमें सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। और मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है इब्रानी 13 का 14 और 15, जिसमें लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन आमीन। और इसी के आगे लिखा हुआ, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आइए हमारा परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी बलिदान से प्रसन्न होता है, हमारी उदारता की जो बलिदान है उससे प्रसन्न होता है, भलाई करने से प्रसन्न होता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवनों की सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और सब ओ प्रभु की प्रभु सर्वशक्तिमान। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, उसने अपनी महिमा को छोड़ दिया हमारे लिए, स्वर्ग को छोड़कर वो पृथ्वी पर आए और सब बातों से बढ़कर हमसे प्रेम किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं राजा, क्योंकि योग्य परमेश्वर आप हैं, राजाओं के राजा हैं। ओ प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। महान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया। और हम धन्यवाद की भेंट लेकर आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे बड़े कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया परमेश्वर, आपके उद्धार के कार्य के लिए परमेश्वर, आपके सबसे बड़े जो आपका गिफ्ट है परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, हो गए खुदा तूने अपने आप को, बना मनुष्य समान।
बचपन में हर इंसान वक्त जो हुआ निर्दोष में मना तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके घुटने टेके यीशु नाम पे तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके घुटने टेके यीशु नाम के यीशु राजा तू ही है राजा सर्वदा यीशु तू ही है खुदा राजा सर्वदा यीशु तू ही है खुदा तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके घुटने टेके यीशु नाम के लिए हालेलुया यीशु राजा हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड ओ पवित्र परमेश्वर हालेलुया तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके घुटने टेके यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके घुटने टेके यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके यीशु नाम के लिए यस लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं राजा आपने जो उद्धार का कार्य किया परमेश्वर अपने बहुमूल्य लहू को जिंदा लहू को हमारे लिए बहाया परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर आपका लहू हमारे लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर हमारे लिए प्लीड करता है हम धन्यवाद करते हैं राजा आपका नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु यीशु हर एक घुटना आपके आगे टेकता है और हर एक जीव अंगीकार करती है कि आप ही प्रभु है आप ही स्वामी है आप ही राजा है हालेलुया ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आप हमारे जीवनों के प्रभु है परमेश्वर हमारे जीवनों में राज्य करें परमेश्वर हमारे परिवारों में राज्य करें परमेश्वर हमारी कलीसिया में राज्य करे परमेश्वर, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में आपका राज्य आए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हमारा परमेश्वर भला है, उसकी महिमा करें, तारीफ करें और प्रतिदिन उसके नाम की घोषणा अपने जीवनों में और अपने जगहों में, अपने घरों में करें, ताकि हमारे परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ के गीत गाएं। थैंक यू जीसस। पापों से वो पाके करता, सारी कथाएं माफ करता। पापों से वो पाके करता, सारी कथाएं माफ करता। सारे रोग को करता चंगा, सारे रोग को करता चंगा। तारी 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 मिलके करो सारी तारी, तारी 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 मिलके करो सारी तारी। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा, हम तो सलाम मिलके करेंगे सदा तुझसे पूछेंगे। हम तो सलाम मिलके करेंगे सदा तुझसे पूछेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारी 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 मिलके करो सारी तारी, तारी 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 मिलके करो सारी तारी। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराही, रब की होवे मदद सराही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे।
सलाम, उसकी आपको सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम, हालेलुया रब की होवे सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी थी, प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी थी, तेरे प्रेम की गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, बोले सदा हालेलुया मन में तू, बोले सदा बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान प्रभु, ये गीत सुनाएंगे, आइए आवाज़ों को उठाएं। उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान प्रभु, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, ना पाना सका कोई सागर तूल पत का, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, ना पाना सका कोई सागर तूल पत का, तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, हे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, हे गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना, हे गीत सुनाएंगे, आवाज
और महिमा के योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए। हालेलुया, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। जब हम पापों में मरे थे परमेश्वर, आप स्वयं हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर, और हमको भी अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्ग के स्थान में बिठाया। आप स्वर्ग पर चढ़ाए गए परमेश्वर और हमको लेने फिर आने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लविंग काइंडनेस मास्टर। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु
स्वर्ग और पृथ्वी सारी आपकी महिमा से भरी है परमेश्वर। हम और जो कुछ हमें वो भी आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। Yes, Lord. सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। Yes, Lord, worship you, Lord. सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Yes, Lord, hallelujah. Worship you, Jesus. हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा। यीशु, ओ प्रभु यीशु, आप राज्य हैं, राज्य और पराक्रम और सामर्थ सब आपका है परमेश्वर। हम इस बात की घोषणा करते हैं। तेरी आराधना हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। Yes, Lord, we worship you, Lord. सुंदर Yes, प्रभु आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है, आपके जैसा पवित्र कोई नहीं है परमेश्वर। सारा जहां, yes, Lord. सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। यीशुआ सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, आप अनंत काल के परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने जीवित लहू को लेकर आप महापवित्र स्थान में प्रवेश किए हैं परमेश्वर, और आप जहाँ गए हमें भी अपने साथ लेकर गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपके जिंदा लहू के लिए धन्यवाद जो आज भी कार्य करता है। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा। प्रवेश करूं आराधना के लिए,
प्रवेश करूं तुझे आदर देने को, प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में। यस लॉर्ड जीसस, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा, प्रवेश करूं आराधना के लिए। यस लॉर्ड, प्रवेश करूं तुझे आदर देने को। मैं आराधना, यस लॉर्ड, तेरी आराधना करूं। मैं आराधना तेरी आराधना, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। Yes, Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yeshua, Yes, Lord. Yeshua. आइए उसके नाम को पुकारें, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसका नाम पुकारा उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। यीशुआ, 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 मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों। यस लॉर्ड, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में। राज और सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज और सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। यीशुआ, यीशुआ,
यीशु के नाम को पुकारते रहें। Yes, Lord. We worship you, Lord. Yeshua, Thank you, Jesus. Hallelujah, we worship you, Jesus. Hallelujah, worship you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस बड़े नाम के लिए, परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और वचन कहता है कि आपने हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में राज्य करते हैं। और परमेश्वर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आप अपने आनंद से हमको भरते हैं, हमको अपने जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया और हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। परमेश्वर आप अपनी सभा में स्वयं उपस्थित हैं। वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते हैं, आपका स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे समय को जब हम आपके चरणों में हैं परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप जैसा चाहें वैसा पिता परमेश्वर चलें, हमारे बीच में वैसा कार्य करें। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हमने कई बार आपको फेल किया, लेकिन आप हम पर पिता परमेश्वर आपने कभी भी हम पर गिव अप हमको नहीं किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। आपके प्रेम के लिए जो हर दिन बढ़ता जाता है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर कितना भी धन्यवाद करें वो कमी है परमेश्वर। हालेलुया। हम जैसे हैं जो हैं परमेश्वर अपने आप को आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. वो धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर। वो आप हमारे पैराक्लेटस हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमको उत्साहित करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। Oh, hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद राजा। Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Oh, worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं राजा। Have your way, O Lord. Hallelujah. In our midst. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु। आदर महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए परमेश्वर इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आज का टॉपिक है भविष्य की महिमा और उसका प्रतिफल। भविष्य की महिमा और उसका प्रतिफल। महिमा हमारे लिए भविष्य में होती है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उसका प्रतिफल हमें कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। हम यहाँ पर पृथ्वी में हम प्रभु हमें आशीष देते हैं, हम सबको आशीष देते हैं। हमारे अच्छा घर होना चाहिए, कार होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, बच्चे लोग अच्छे पढ़े लिखे और अपने पाँव पर खड़ा होने पाए। बहुत सारे आशीष परमेश्वर हमें देता है, और ये आशीष पृथ्वी पर के लिए है। लेकिन हम जो प्रभु की महिमा करते हैं उसका प्रतिफल स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। तो इसी विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे, और यही टॉपिक है भविष्य की महिमा का और प्रतिफल।
दूसरा कुरिन्थी 4 का 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 4 का 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले दिनों अध्ययन किए थे कि जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे, और यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम यहाँ पर जो भी भक्ति का जीवन जीते हैं वो जरूर सताए जाएंगे। सताने का मतलब यह नहीं कि उन विरोधियों के द्वारा सताएंगे। सताना, कष्ट देना, दुख देना, ये हमारे परिवार से भी होता है। वचन में लिखा है तुम्हारा विरोधी तुम्हारे घर के ही लोग हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस से, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अक्सर हम लोग को प्रार्थना निवेदन मिलता है कि जहाँ काम करते हैं वहाँ उनको टॉर्चर किया जाता है। तो हमारा जो सताव है ये पृथ्वी में हमारा पल भर का सताव है, क्योंकि पृथ्वी में हमारा समय नियुक्त है, जिसके कारण यहाँ पर इस बोलता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत महिमा। हम जरूर सताए जाएंगे। इस संसार में शोक, पीड़ा, दुख, आंसू और समस्या, अनेक प्रकार की समस्या को हम देखते हैं। जब हम पल भर के क्लेश को पार करके, धीरज धरते हुए, सहते हुए जब पार करके दूसरी ओर पहुंचते हैं तो यही क्लेश एक आध्यात्मिक और अनंत महिमा आशीष में बदल जाता है। हालेलुया। हम पृथ्वी में जरूर मसीह लोग सताए जाएंगे, लेकिन हम धीरज धरते हुए, विश्वास करते हुए, सहते हुए अगर उस सताव के दौर को हम पार करके दूसरी ओर पहुंचते हैं तो परमेश्वर उसके बाद हमारे लिए अत्यधिक अनंत महिमा और आशीष में वो बदल जाते हैं। मेरे प्रिय, अभी मैंने कहा कि आशीष हमें पृथ्वी पर ही मिलती है और प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। तो आशीष में एक आशीष विश्वासियों की मृत्यु भी है। आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु हम विश्वासियों के लिए यही सच है। जब मृत्यु से पार होकर हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए प्रतिफल रखा है। इसलिए हमें इस पृथ्वी में एक सीमित आयु है, जो इसको छोड़ने के बाद हम वहाँ जा सकते हैं, जो प्रतिफल जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए कि मैंने यहाँ पर एक नोट्स रखा कि आशीष में एक आशीष विश्वासियों की मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रियो, जिस मृत्यु से उसका डंक पहले ही निकाल लिया गया है, परमेश्वर की महिमा हो कि उसने हमें उस मृत्यु के क्लेश में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उस मृत्यु का डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। हम लोग वचन से देखेंगे इसको। यूहन्ना 8 का 51 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय इसका 51। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 8 का 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा है।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मतलब अब हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी में हमें प्रभु की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। तब यहाँ पर इस बात को बोलता है कि वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मतलब पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी हमारे लिए एक जहाँ स्थान रखा गया है वहाँ भी हम जीवित रहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे लिए प्रतिफल है, उस प्रतिफल को हम पाएंगे। पहला कुरिन्ती 15 का 55 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय का 55 पद, उसके ऊपर मतलब पद में भी लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो यहाँ पर परमेश्वर ने पुनरुत्थान के समय उस मृत्यु के डंक को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो वचन कहता है कि हम विश्वासियों के लिए मृत्यु केवल मसीह में सो जाते हैं। वचन में लिखा है मसीह मरते नहीं है लेकिन वो मसीह में सो जाते हैं। फिर अंतिम दिन तुरही फूकी जाएगी और वो जो पहले सोए हैं वो पहले जाग उठेंगे। हम उस वचन को देखेंगे और एक दो वचन देखेंगे इससे संबंधित। यूहन्ना 11 का 11 अध्याय। यहाँ पर यूहन्ना 11 का 11 अध्याय में लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, लाजरस के लिए। लाजरस जबकि मरने के बाद उसको कब्र में डालने के बाद 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वहाँ गए थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि हमारा मित्र क्या है? वो सो गया है परंतु मैं उसे क्या कर रहा हूँ? जगाने को जाता हूँ। तो मेरे प्रियो मसीह में हम मरते नहीं परंतु हम सो जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 14 से 16 पद को हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 4 का 14 पद, 14 से 16। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा तो वैसे ही परमेश्वर भी जो यीशु में, वैसे ही उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं मतलब सोए हैं वह पहले जी उठेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम इस बात को कहें कि हम मसीह लोग मरते नहीं लेकिन हम मसीह में सो जाते हैं और प्रभु के जब अंतिम समय में जब तुरही फूकी जाएगी तो जो मसीह में पहले सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। यही हमारा क्या है? विश्वास है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें पृथ्वी में दिया रखा है और परमेश्वर अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है, जो हमें पृथ्वी पर हमारे लिए उस आशीष को देता है, उसका हम जो परमेश्वर के प्रति जो कार्य करते हैं। और पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा
प्रतिफल रखा है। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि प्रभु के लिए, जो प्रभु ने हमारे लिए उद्देश्य दिया, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा कि हम प्रभु के काम को करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी में भी आशीष दे रहे हैं और इसके बाद हम पृथ्वी छोड़ने के बाद प्रभु ने हमारे लिए भी वहाँ बड़ा प्रतिफल रखा है ना। तो यहाँ पर एक LIC का कोट याद आता है कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, है ना। तो हमारे परमेश्वर ऐसी है, हम परमेश्वर हमें पृथ्वी में भी आशीषित कर रहा है और हम जब प्रभु के लिए काम करेंगे यहाँ पर, तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में भी एक बड़ा प्रतिफल रखा है। तो मेरे प्रियो, हमें ये आशा लेके मसीह जीवन जीना चाहिए कि हम, हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन पृथ्वी में ही है, तो हम वचन के अनुसार देखेंगे हम सबसे बड़े अभागे हैं। पहला कुरिन्थी 15:19 पद को देखेंगे। कोई पढ़ देंगे इसको? पहला कुरिन्थी 15:19। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम सोचते हैं हमारा मसीह जीवन, संसार के लोग यही सोचते हैं कि मेरा यहीं पर जीवन है, लेकिन परमेश्वर ने हमें पृथ्वी दिया है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को क्या करें, पूरा करें। और इसीलिए हमें प्रभु के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पर इस बात को बोलता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह लोगों के लिए, जब तक हम पृथ्वी में जीवित हैं, आशीषित होंगे, मरने के बाद भी हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आइए अब हम इस टॉपिक पर जाएंगे, एक प्रतिफल, महिमा का प्रतिफल, भविष्यवाणी की महिमा का प्रतिफल पर हम जाएंगे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर पर रखा है। 5-6 पॉइंट मैंने रखा है, उसको हम लोग वचन से ही देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारा प्रतिफल जो रखा है, मसीह के साथ होना। मसीह के साथ होना, इस वचन को हम देखेंगे यूहन्ना 14:3 पद को। हम प्रतिफल में जा रहे हैं अभी, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है। यूहन्ना 14:3 पद। हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे, एक पद से पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। पहला प्रतिफल, परमेश्वर चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी मसीह लोग, जहाँ परमेश्वर है स्वर्ग में, उनकी इच्छा है कि सारे लोग स्वर्ग में पहुँचे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें पृथ्वी पर प्रभु के लिए काम को करना होगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा, उसके उद्देश्य को जो प्रभु ने हमें दिया है उसे पूरा करना होगा। तभी प्रभु अपने लोगों को बोलता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु की दिली इच्छा है। हालेलुया। फिर हम दूसरा देखते हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो उसका मुख को देखेंगे। किसका मुख? प्रभु यीशु मसीह का मुख को, जो स्वर्ग में है। आइए हम लोग इसको भी वचन से देखते हैं। भजन संहिता 17:15 पद को पढ़ेंगे।
वचन संहिता 17 का 15 पद में इस प्रकार लिखा है। दाऊद कहता है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। दाऊद जो एक राजा था, लेकिन राजा होने के बावजूद ये परमेश्वर की सेवा करता था, उसका खोजबीन करता था, उसके साथ संगति किया करता था। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। उनके दिली इच्छा है कि वो एक राजा होते हुए भी उनके कई प्रजा, लेकिन उसकी इच्छा कहाँ पर है? प्रभु के प्रति है। बोलता है कि मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। जब जागूंगा मतलब प्रभु को देखेंगे तो वो क्या होंगे? अपने आप को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार राजा दाऊद अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखता है कि मैं उसके मुख को देखूं। दूसरा कुरिन्थी 4 का 6 पद को हम लोग देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 का 6 पद में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। पौलुस इस बात को कहता है कि जिसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम यीशु मसीह को देखेंगे, और जो यीशु मसीह का जो चेहरा का प्रकाश है उसको हम लोग देखेंगे। जिस तरह अगर आप पुराने नियम में पढ़े होंगे कि जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया था और मिल के जब नीचे उतरा तो उनके चेहरे से भी क्या हो रहा था? प्रकाश चमक रहा था, और उसने अपने तौलिए से अपने चेहरे को ढाक के इजराइलियों से क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब परमेश्वर पवित्र है, वो प्रकाशमान है, और वहाँ पर हम जब जाएंगे प्रतिफल पाने के लिए तो प्रभु के मुख को हम देखेंगे, जो उनके चेहरे से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। मेरे प्रियो, उस समय के बातों को कह रहा है कि प्रभु का दर्शन पाना हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हम पृथ्वी में उनके लिए काम किए हैं, पृथ्वी में प्रभु ने हमें आशीषित किया है क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है। लेकिन जब हमारा पृथ्वी का समय पूरा होगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर उनका प्रतिफल को देखेंगे, जो प्रभु को देखना बड़ी सौभाग्य की बात है, जो उनके प्रकाश, उनके चेहरे के प्रकाश को हम देख पाएंगे। एक वचन और देखेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 4 पद को। प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 4 पद को हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है वहाँ के बारे में कि फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। तो मेरे प्रियो, जब हम वहाँ पर जाएंगे, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, कि हम वहाँ पर परमेश्वर के मुख को क्या करेंगे? देखेंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे लिए जो प्रतिफल रखा है, हमने जब वहाँ पहुँचेंगे स्वर्ग में तो परमेश्वर का प्रतिफल को हम उसके मुख के द्वारा देखेंगे। जो उनके मुख में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उस समय हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगा कि हम प्रभु को आमने सामने क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तीसरा है मसीह की महिमा को देखना। अब वहाँ पर हम उसकी महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को वहाँ पर हम देखेंगे और वचन से देखेंगे।
यूहन्ना की पुस्तक 17 का 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 17 का 24 में इस प्रकार लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो तूने मुझे दिया है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ रहे, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को अपने पिता से कहता है कि जो हम लोग को प्रभु ने दिया है, जब हम वहाँ पर जाएंगे वो मेरे साथ रहे, इसलिए कि मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दिया है। पिता ने यीशु मसीह को महिमा दिया और उस महिमा को हम और आप जब वहाँ जाएंगे तो उस प्रतिफल को देखने पाएंगे, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। इस वचन को और समझने के लिए हम प्रेरित 1 का 9 पद को पढ़ेंगे, 9 से आगे। प्रेरित 1 का 9 से आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है वचन, प्रेरित 9 का 1 से 9 से आगे देखेंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, यीशु मसीह के बारे कह रहा है, और बादल ने उन्हें उनकी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताकते हो? यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उस रीति से वो फिर आएगा। तो मेरे प्रियो, ये वचन पढ़ने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर अभी स्वर्ग में है और पवित्र आत्मा हम और आपके बीच में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रभु को महिमा को देखने को जाएंगे तो प्रभु वहाँ पर स्वर्ग में विराजमान है और इस बात को कहता है कि जिस रीति से वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं उस रीति से फिर आएंगे। कहने का मतलब है कि प्रभु का दूसरा आगमन भी क्या है? निश्चित है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम मसीह लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वो प्रभु की महिमा को वहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे जब हम वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता से निवेदन किया कि तूने जो मुझे दिया है वो मेरे साथ रहे, ताकि वो लोग मेरे महिमा को देखें। हम लोग यूहन्ना 7 का 24 में पढ़े। एक वचन और हम लोग देखेंगे मसीह के रूपांतर के बारे में। मत्ती 17 का 2 पद में लिखा है, इसको कोई पढ़ लीजिएगा। मत्ती 17 का 2। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और 3 पद लिखता है, और मूसा और एलिया और उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दी। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह की वहाँ पर महिमा है। लेकिन ये 17 का 2 है जो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण से पहले का स्वरूप को प्रतीक किया गया। तो मेरे प्रियो, जब हम वहाँ पर प्रभु को देखेंगे, हम सभी को इच्छा होती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, हम उसको उस दूल्हे के रूप में वहाँ पर हम क्या करेंगे? आमने सामने देखेंगे और उसकी महिमा को भी हम क्या करेंगे?
देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर दुल्हन देखना चाहता है, लेकिन हम मसीहों के लिए यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जिसका हम बाट जोड़ रहे हैं, हम जब अपने पृथ्वी पर काम को पूरा करके जब वहाँ जाएंगे, जो हमारा प्रतिफल रखा हुआ है कि हम मसीह की महिमा को वहाँ पर क्या करें, देखें। हालेलुया। उस समय शायद हम लोग बहुत सौभाग्य होंगे जो उस भव्य दृष्टि को देखेंगे, जो हम पृथ्वी में उस परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, विश्वास से देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हम आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मसीह के साथ राज करना। हम जब वहाँ पर महिमा को देखेंगे तो मसीह के साथ राज करने के बारे में हम देखेंगे उस वचन से कि 2 तिमोथी 2:12 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 2:12 में इस प्रकार लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेंगे। मेरे प्रियो, सहते रहेंगे यहाँ पर लिखा है। सहने का मतलब जब हम पृथ्वी में हम कलेश में, दुख में, पीड़ा में, सताव के दौर से हम गुजरते रहेंगे, तो वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। इसलिए हम मसीह लोग हम विरोध नहीं करते हैं सताने वाला का, लेकिन हम क्या करते हैं, सहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम पृथ्वी पर हम कलेश में सताए जाएंगे तो हम, यहाँ पर लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, राज करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, मतलब हम सहनशीलता नहीं रखते, धीरज नहीं रखते, हमारे अंदर में प्रतिशोध की आत्मा आ जाती है हमारे विरोधियों के प्रति, तो यहाँ पर इस बात को लिखता है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह हमारा भी इनकार करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी एक सामर्थी परमेश्वर था। जब उसको पकड़ने के लिए रोमी सैनिक आए थे और उसने अपना परिचय दिया, उसी समय वो लोग, कई लोग धाराशायी हो गए। अगर प्रभु चाहता तो लाखों स्वर्गदूत को भेज के उन लोग को धाराशायी कर देता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह को भेज के यीशु मसीह के लिए एक काम को करके गया, जो एक सारे मसीह लोगों के लिए एक नम्रता और दीनता को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ प्रकट किया है। तो मेरे प्रियो, हमें इस पृथ्वी में ज़रूर कलेश होंगे, कई जगह सताव हो रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग झारखंड में और जमशेदपुर में अभी तक ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हमें प्रभु के साथ संगति बनाए रखने की आवश्यकता है। आराधना प्रार्थना का जीवन जीना है, प्रभु के साथ फेलोशिप रखना है और उसकी आज्ञा को, उसके नियमों को हमको अपने जीवन में अमल करना है, और धीरज और धैर्य से हमें क्या करना है, उस सताव को हमको सहना है, क्योंकि उसके बाद बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग पर रखा है। हालेलुया। लूका 19:12-19 को देखेंगे। यहाँ पर राज करने के बारे में कुछ दृष्टांत के बारे में परमेश्वर ने कहा है। लूका 19 का 12 से 19 पद तक देंगे। यहाँ पर दृष्टांत के बारे में कहा, 10 मोहरों का दृष्टांत।
हम लोग पढ़ेंगे 12 से आगे। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। उसने कहा, मेरे लौटने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। एक धनी व्यक्ति था और अपने सेवकों को, लोगों को 10 मोहरा देता है कि तुम लेन देन करके उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन वो लोग उस धनी व्यक्ति से बैर रखते थे और वो लोग पूछते थे, बोलते थे कि वो नहीं चाहते कि वो धनी व्यक्ति वापस आए। 15 पद में लिखता है, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहरे से 10 और मोहरे कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में से विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। पहले को जो 10 तोड़ा दिया था और उसने 10 कमाई, और उसको बोलता है कि तू धन्य है उत्तम दास कि तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अतः तुम 10 नगरों में क्या करे, अधिकारी बने। दूसरे ने आकर स्वामी से, तेरी मोहरे से 5 और मोहरे कमाई कह रहे हैं। फिर 19 पद में फिर उसी कहता है कि उसने कि तूने 5 नगरों में क्या करे, हकीम हो जा। तो यहाँ पर इस तोड़े का दृष्टांत को कह रहा है कि जो परमेश्वर ने हमें जो काम देते हैं, उस काम को हमको क्या करना है, पृथ्वी पर करना है। और उसके बाद परमेश्वर हमें पृथ्वी पर जरूर आशीषित करेंगे, लेकिन जब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तो प्रभु हमारे लिए वहाँ स्वर्ग में भी एक बड़ा प्रतिफल को रखा है, जो हम वहाँ के भी हम क्या हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह मत्ती 25 का भी उसमें एक दृष्टांत को दिया है, उसको भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती 25 का 20 से 23। मत्ती 25 का 19 से पढ़ लेते हैं। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैं 5 तोड़े और कमाया हूँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे दास, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसने 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे, देख मैं 2 तोड़े और कमाया। उसके स्वामी ने भी उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पर तोड़े का दृष्टांत दिया है, जो प्रभु ने हमें भी जो तोड़ा दिया है, मतलब हमें जो प्रभु ने हमें काम दिया है। हर किसी को परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिया है कलीसिया में, और वो टैलेंट सिर्फ प्रभु के काम के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। तब हम प्रभु के राज के हम क्या होंगे, अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मसीह के साथ राज करने का मतलब है कि प्रभु की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। तब हम पृथ्वी में भी मनुष्यों के बीच में भी राज करेंगे, और वहाँ पर जो हमारे लिए प्रतिफल रखा है, वहाँ भी हम क्या करेंगे, वहाँ राज करेंगे। हालेलुया।
उसके बाद नेक्स्ट जो है, सभी वस्तुओं का वारिस होगा, सभी वस्तुओं का वारिस, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं, लेपालक पुत्र हैं। तो जो कुछ प्रभु का है वो हमारा है ना। जैसे हम संसार में हमारा जो संपत्ति रहता है हम अपने बच्चे को देते हैं, उसी तरह जो हमारा आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता है, सॉरी आत्मिक पिता नहीं, वहाँ स्वर्गीय पिता है, जो हम उसके लिए पालक पुत्र बने हैं और उसने सारे चीज़ों को उसे हमें दिया है, सारे वस्तुओं पर। अगर हम उत्पत्ति में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि सारी वस्तुओं पर तू क्या करो, राज करो, सब पर अधिकार करो। ये पृथ्वी पर हमें दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, है ना, वो सारा अधिकार प्रभु के पास है। वो अधिकार परमेश्वर ने हम कलीसिया को दिया है कि हम सारी वस्तुओं पर क्या करें, उसका वारिस बने। इसको हम लोग वचन से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 7 पद। प्रकाशित वाक्य 21 का 7 पद में इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। जो जय पाए मतलब जो इस पृथ्वी में जयवंत होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने पहले से ही जयवंत है और हमें भी परमेश्वर क्या करता है, जयवंत करता है हर बातों में। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसका भय मानेंगे, तो परमेश्वर आपको हर बातों में क्या करता है, जयवन करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और उस सारे वस्तुओं पर उनका अधिकार है और वो अधिकार प्रभु ने अपने पुत्र को, मैंने हमें और आपको दिया है। तो यहाँ पर इस बात को बोलता है जय पाना। जय का पाना का मतलब अंधकार से जय, हर बुरी बातें, बुरी संगति, बुरी अभिलाषाओं जो प्रभु की दृष्टि में बुरी है, उस चीज़ों से हमें क्या करना है, जय पाना है। तभी मेरे प्रियो हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा और वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग पर रखा है, जो हम विश्वासियों के लिए है। तो मेरे प्रियो हमें इस पृथ्वी में हमको जयवंत होकर रहना है। मतलब परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा तो आप हर बातों में जयवंत होंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, केवल हम एक नामधारी की तरह ना रहें, लेकिन एक समर्पित मसीह की तरह रहें। तभी परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलें, तभी क्या है कि परमेश्वर आपको हर वक्त आशीष पृथ्वी पर देंगे और उसके बाद हमारे लिए स्वर्ग में भी बड़ा प्रतिफल रखा है। एक वचन को और देखेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय का 3 और 4 पद को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। पिछले दिनों हम लोग इस वचन का अध्ययन किए थे कि हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म क्या दिया है। एक किसके द्वारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और उसके जी उठने के द्वारा हुआ। अर्थात 4 पद में लिखता है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। हमारे लिए उस स्वर्ग में वो बड़ा प्रतिफल रखा है और उसकी रक्षा, और जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाएगी। हमारे जो प्रतिफल है, परमेश्वर वहाँ अपने स्वर्गदूतों के द्वारा क्या कर रहा है, रक्षा भी कर रहा है। क्योंकि हम जो यहाँ पर पृथ्वी में प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे,
तो प्रभु हमें पृथ्वी में जरूर आशीष देंगे, लेकिन हमारा जो बड़ा प्रतिफल है उसका भी वहाँ पर देखभाल प्रभु अपने दूतों के द्वारा क्या कर रहा है, रक्षा रखवाली कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सब वस्तुओं का वारिस बनाया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, क्योंकि हम उसके लिए पालक पुत्र है, वे हमें अपने पुत्र बनाया है। इवन संगी वारिस भी है हम लोग। नेक्स्ट और अंतिम प्रतिफल है कि यहाँ पर तारों के समान चमकना, तारों के समान चमकना। इसको अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आए, उसने काम किया और पृथ्वी के छोड़ने के बाद भी आज वो एक तारों के समान चमक रहा है। उसने इसीलिए कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह क्या होगा, अंधकार में नहीं रहेगा परंतु वो ज्योति में चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक दो वचन को देखेंगे। पहला तिमोथी 5:17 को। पहला तिमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग समझे जाएंगे। हालेलुया। प्राचीन का मतलब जो कलीसिया में सेवा देते हैं पास्टर लोग, जो एक कलीसिया का अच्छा प्रबंध करते हैं और जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। पास्टर लोग जो आपको वचन सुनाते हैं, यूं ही खड़ा होके नहीं आते हैं, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं और घर में उसके लिए मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। वचन का प्रकाशन को लाने के लिए, वचन का भेद खोलने के लिए, संदेश तैयार करने के लिए वो परिश्रम करते हैं। और इस परिश्रम करने के लिए उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता हो। तो कोई भी आके यहाँ खड़ा होके ऐसे प्रचार नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर का उन पर हाथ ना रहे। तो वह व्यक्ति क्या लिखा है, वो दुगने आदर के योग समझे जाए। हालेलुया। दुगने आदर के योग का मतलब है कि वो व्यक्ति पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी वो क्या होंगे, समाधि व्यक्ति होंगे, मतलब वो सम्मानित व्यक्ति होंगे। पृथ्वी में मतलब कलीसियाओं के बीच में, और जब वो छोड़े जाएंगे पृथ्वी को तो वहाँ भी स्वर्ग में भी उनका आदर और सम्मान किया जाएगा। हालेलुया। दानियल 12:3 को देखेंगे। दानियल 12:3 में इस प्रकार लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तब जो सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान क्या होंगे, प्रकाशित। सिखाने, क्या सिखाना, वचन को सिखाना। कलीसिया में जो पास्टर लोग रहते हैं वो आपको वचन सिखाते हैं, वचन का प्रकाशन को देते हैं और बहुत लोगों को धर्मी बनाते हैं। उनकी चमक सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। प्रभु के दासों के लिए अगर यहाँ पर हमारे पास्टर को रखा जाए तो उसने पृथ्वी में बहुत मेहनत की और हम लोग सब जानते हैं उसका परिश्रम, उनका प्रतिफल आज स्वर्ग में है, प्रभु के साथ है।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो वचन की शिक्षा सिखाते हैं, जो कलीसिया का प्रबंध करते हैं, जो विश्वासियों का देखभाल करते हैं, वो प्रभु के दास, वो दुगने आशीष के कारण होते हैं। वो पृथ्वी में भी, कलीसिया में भी और स्वर्ग में भी उनका आदर किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन 5-6 पॉइंट्स को मैंने लिखा, जो जब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे, जो हम हमारा प्रतिफल वहाँ पर है, उसको हम वहाँ पर रूबरू होके क्या करेंगे, देखेंगे। एक वचन और पढ़ के अंत करेंगे, 1 तिमोथी 4:10 को। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि क्योंकि हम परिश्रम करते हैं, हमारे कलीसिया में हमारे पासवान लोग जो मेहनत करते हैं विश्वासियों के लिए, यत्न इसीलिए करते हैं, परिश्रम इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीविते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो मेरे प्रियो, कलीसिया में जो सेवक करते हैं, जो पास्टर लोग सेवकाई करते हैं, वचन की सेवकाई, वो मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी जाके आपके सामने वचन को बांट सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है कि भविष्य की महिमा का प्रतिफल, हमारा प्रतिफल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आशीष हमें पृथ्वी पर रखा गया है। हम जो यहाँ प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु ने हमें बहुत सारे आशीष देते हैं, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन वो जो भविष्य के गर्भ में है, उसको जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, हमारा बड़ा प्रतिफल वहाँ स्वर्ग पर रखे गए हैं। और जब वहाँ जाएंगे तो हम लोग ने देखा कि जब वहाँ मसीह के साथ हम होंगे, उसको हम आमने सामने देखेंगे, है ना, उसकी महिमा को देखेंगे। और फिर यहाँ पर लिखे हैं कि हम उसके साथ राज करेंगे और सब वस्तु का वारिस होंगे, और हम उस तारों के समान चमकेंगे जो प्रभु की सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वचन की सेवकाई जो करते हैं। कलीसिया में बहुत सारे के काम हैं सेवा के, वो भी एक छोटे से छोटे काम जो है प्रभु का काम है। वचन मिलकर जो मेरे लिए 1 गिलास पानी पिलाता है, वो उसका प्रतिफल पाएगा। तो ऐसा ना समझे कि केवल पास्टर लोग वचन की सेवकाई करते हैं, उन्हीं के लिए प्रतिफल, उन्हीं के लिए आशीष है। कलीसिया में बहुत सारे काम हैं जो लोग, यूथ लोग करते हैं। जोएल भाई यहाँ पर देखते हैं सब कुछ, उनका परमेश्वर ने उनको प्रतिफल उनके लिए भी रखा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के आना काफ़ी करीब है। अब कम समय में हमें प्रभु के लिए, जो प्रभु ने अपने उद्देश्य से हमें रखा है, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं, तभी हमारा प्रतिफल क्या है, स्वर्ग में जो रखा है वो हमें पाने पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो जब दूसरे आगमन में आएंगे तो हम सभी को उठाएंगे और सबका अपना अपना भाग होगा, सबको अपना अपने भाग के अनुसार उनको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं, प्रभु का आज्ञा का पालन करें, प्रभु ने आपके जो मकसद से, जो उद्देश्य से रखा है, उसको पूरा करें। अन्य लोगों की तरह ना बोलें कि मैं पृथ्वी पर मर जाने के बाद काम समाप्त हो जाता है। हम मसीह लोगों का पृथ्वी छोड़ने के बाद भी एक जीवन क्या होता है,
शुरुआत होता है, जो हमारे लिए वहाँ पर प्रतिफल रखा है, उसके पाने की इच्छा हम मसीह को करें, क्योंकि हम मसीह लोग मरते नहीं परंतु मसीह में सो जाते हैं, हमने पढ़ा। और जब प्रभु के दूसरे आगमन में आएंगे तो हम सब जो पहले सोए वो जी उठेंगे। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले कि मेरे प्रियो, हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है, उनको पाने के लिए हम कार्य करें। पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को क्या कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ, मैं उस मुकुट का क्या है, हकदार हूँ। उसमें वो बोलते हैं, अधिकार से बोलते हैं कि मैं उस मुकुट का हकदार हूँ। तो परमेश्वर हमारे लिए भी वहाँ मुकुट रखा है। जब हम पृथ्वी में प्रभु के लिए काम करेंगे, उस मुकुट का हकदार पौलुस की तरह हम भी बोल सकते हैं। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले।